नमस्कार, मैं मानस मिश्रा वली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल गांधी इस दिनों भारत जोड़ो यानी भारत जोड़ने निकले हुए हैं। भारत जोड़ने के दौरान राहुल गांधी के बयान से ज्यादा उनकी टी शर्ट जो रही वो ज्यादा हाईलाइटेड रही है। और टी शर्ट हाईलाइटेड हो भी क्यों? क्योंकि जहां देश भर में जो कश्मीर से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो घूम रहे हैं और भ्रमण कर रहे हैं, देश भर में टेम्परेचर जो है वो माइनस को पार टच कर रहा है। और जहां दिल्ली में बात करें, हरियाणा में बात करें, जहां आज भी टेम्परेचर 0 के आसपास घूम रहा है, वहां राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं। ऐसे में आम पब्लिक और जनता और लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर इस टी शर्ट का राज क्या है। तो हम आपको यहां टी शर्ट का राज नहीं, लेकिन उस टी शर्ट के पीछे का क्या राज है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस समय दोपहर का वक्त है, 12 बज रहे हैं घड़ी में। दोपहर के 12:24 हो रहे हैं घड़ी में, आप देख सकते हैं। तो 12:24 हो रहे हैं, इसलिए हम ये आपको आउटफिट दिखा रहे हैं कि पीछे का नज़ारा देखिए कि पीछे इस समय धूप के दर्शन जो है वो बहुत ही मामूली है और पूरी तरह से कोहरा छाया हुआ है। अब ऐसे में लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी टी शर्ट में घूम रहे हैं तो इस टी शर्ट का राज क्या है और क्या राहुल गांधी, क्योंकि अगर इस सर्दी में कोई भी बिना कपड़ों के घूमता है, जहां हमारे सहयोगी देखिए उन्होंने कैप भी लगाई हुई बाकायदा वूलन की, हमने टी शर्ट पहनी हुई, मैं अभी इस समय कैप नहीं लगाया हूं, मुझे कान में सर्द लग रही है। तो ऐसे में राहुल गांधी के पीछे राज कौन सा है? तो क्या राहुल गांधी, सोशल मीडिया पर जो लोग कह रहे हैं कि दो लोग हैं जो इसमें बिना कपड़ों के घूम सकते हैं, या तो उसने कुछ लिया हो या तो वो मानसिक विक्षिप्त हो, मतलब दीवार पागल हो, वही दो व्यक्ति हैं जो सड़क पर घूम सकते हैं। मेरे सहयोगी विश्वेश की तरफ बढ़ूंगा और वीडियो में आपको बहुत कुछ दिखने जा रहा है। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में राहुल गांधी की इस यात्रा पर आप क्या कुछ कहेंगे, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। विश्वेश से चाहेंगे, विश्वेश आखिरकार क्या हो सकता है राहुल गांधी का ये जो पूरा का पूरा, राहुल गांधी अपने आप को हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और उनके हिंदुत्व में और हिंदुत्व में बांट रहे हैं। और राहुल गांधी का ये रूप जहां वो कह रहे हैं शिव को समझिए, हिंदुओं को समझिए, तो अब राहुल गांधी आखिर अब तक जो जनेऊधारी अपने आप को बताते थे, अब आखिरकार ये कौन सा नया रूप है? और क्या जो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि क्या दो ही व्यक्ति हैं जो इस सर्दियों में घूम सकते हैं, या तो नशा करने वाला या तो फिर कोई मानसिक, मतलब उसका जो मानसिक स्थिति सही नहीं है। जी देखिए, ये तो जनता ने अपनी एक सोशल मीडिया पर राय दी ही थी। जनता ने ऐसे कई राय दी है जिसमें साफ उन लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं देखिए, या तो आदमी दिमाग से ढीला होगा तब वो इतनी सर्दी में बिना कपड़ों के आगे चल रहा होगा, या फिर उसने कुछ लगाया ज़रूर होगा, बिना उसके पीछे का कोई ऐसे नहीं चलता है। खैर, राहुल गांधी जो हिंदू और हिंदुत्ववादी वाले अंतर बता रहे थे, इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि राहुल गांधी जब ये यात्रा शुरू किए थे तो उन्होंने जन मंच बताया था, इसको जन यात्रा बताई थी। और उस जन यात्रा के दौरान में इन्होंने जितना कुछ भी किया, जो भी बयान दिए, वो सारे बयान हिंदुओं के खिलाफ रहे, वो सारे बयान हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ रहे। उसके बाद इन्होंने ओवरऑल पूरी को कोशिश तो यही दिखाने की कि मैं हिंदू हूँ, मैं जनेऊधारी पंडित हूँ। वहीं एक बच्चे को लेके चलते हैं जो उल्टा जनेऊ पहने रहता है। तो एक पंडित, ऐसा कैसा पंडित जो जनेऊ के तौर तरीके नहीं जानता हो। तो ये इनके पीआर की भी गलतियां हैं। राहुल गांधी का पीआर ऐसा है कि वो हर वक्त कुछ ना कुछ उससे ऐसा काम करवा देता है जिससे वो माहौल बनता है, और वो वही हो रहा है। उन्होंने जितने लोगों से मुलाकात की, आप देखिए, हम एक समय में दिल्ली किसान जो आंदोलन हुआ था, आपको याद होगा, हम उस समय में सोचते थे कि ये किसानों की आवाज़ है, जहाँ किसान बैठे। लेकिन उन किसानों को चलाने वाले जो लोग थे, जिनको हम लोग समझते थे कि ये कॉमन लोग हैं, ये इनके कोई राजनीतिक पार्टी की तरफ से कोई वो रिलेशन नहीं है, या इनका कोई सरकारी तरफ से कोई मुद्दा नहीं है, ये किसानों के लोग हैं। आज वो राहुल गांधी की यात्रा में दिख रहे हैं, जिनको हम एक्टर समझते थे, जिनको हम राजनीतिज्ञ समझते थे, जिनको हम हमारे देश के RBI के हमारे जनरल हैं, वो लोग आज कौन थे? आज इस यात्रा से उनका जो पीछे का मास्क लगा था ना, वो उतर गया। वो पता लोग चल गया पब्लिक को कि हाँ, ये कोई भी कॉमन लोग नहीं थे, ये लोग एक पार्टी के चाटुकार थे, ये पार्टी के तौर तरीकों से काम कर रहे थे। और कांग्रेस पार्टी इनके कामों को दिखाकर कि भैया ये देखो जनता क्या बोल रही है, लोगों को भड़काने और भड़काने का काम भी। देखिए, इसमें आपने एक चीज़ बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया। आपने कहा किसान आंदोलन का वक्त था, आप याद करिए सर्दियों का मौसम था
राहुल गांधी यही लोग कहते थे सर्दियों से किसानों के कम से कम 6 से 7 लोगों की मौत हो गई, सर्दी के कारण मौत हुई थी। आज राहुल गांधी बिना उसके घूम रहे हैं, टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। उनके पीछे हमने देखा हरियाणा में कई लोग सड़क जो बस की छतों पर और उसके रेलिंग पे कहीं ना कहीं वो बिना कपड़ों के सर्दी में, और किस तरह से वो लोग गाने पे डांस करते हुए देखे गए। अब एक चीज बताइए, अगर इन सब चीजों से किसी भी जिसे आपने कहा एक बच्चा था, उस बच्चे को आपने देखा कि उल्टा जीनो पहना के बिना कपड़ों के घूम रहा है। राहुल के प्यार की बात हम नहीं कर रहे हैं, आखिरकार उनमें अगर किसी की इसमें मृत्यु हो जाती है सर्दी के कारण, तो क्या राहुल गांधी जिम्मेदारी लेंगे? क्या राहुल गांधी जो ये काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की बात जो कर रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, बार बार यही इससे साफ पता चल गया कि भारत टूटा कहां से है। भारत टूटा है वामपंथी टूटे हैं, जो देशद्रोही हैं वो टूटे हैं, जो देश के खिलाफ साजिश रचते थे वो टूटे हैं, और इसलिए ये बार बार भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आखिरकार राहुल गांधी ने पूरे यात्रा में राहुल गांधी ने महाभारत हो गया, राहुल गांधी ने कृष्ण को हो गया, राहुल गांधी ने जितने भी चीजें हैं हिंदुत्व का याद दिला दिया, हे राम जय श्री राम जय सिया राम का याद दिला दिया राहुल गांधी ने कहीं भी कभी भी एक बार भी किसी मुसलमान पर, किसी कुरान पर टिप्पणी की है? क्या राहुल गांधी का ये टिप्पणियां जो हैं वो कहते हैं शिव को समझिए, हिंदू को समझिए? राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, मैं पंडित हूं, धर्म से मतलब पंडित हूं, जनेऊ पहनता हूं, जनेऊ मैं ही पहनता हूं। देखिए जनेऊ पहना हुआ मैंने आपको इसलिए दिखाया, जनेऊ पहनता हूं। लेकिन अब मुझे कहे कि मैं इसका प्रूफ मुझे कोई दिखाना पड़े कि मैं जनेऊ पहनता हूं, मैं इसलिए आपको दिखाया कि मैं जनेऊ पहनता हूं, और मुझे जाकर सड़क कर नंगा होकर के और कपड़े निकाल करके मैं ये कहूं कि मैं पंडित हूं, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व को समझो, तो मैं ये मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल मेरा मानसिक दिवालियापन मुझे लगता है होगा, और कुछ नहीं होगा। कि मैं ये दर्शाऊं अपने आप को कि मैं पंडित हूं, और पंडित हूं, जनेऊ पहना हुआ हूं, और हिंदुत्व को समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ये सिर्फ और सिर्फ मानसिक दिवालियापन है। देखिए कहीं ना कहीं जो पब्लिक बोल रही है ना कि ये कुछ लेता है, कोई हार्ड चीज लेता है, वो एकदम सही। इनके जो बयान सुनेंगे ना, मुझे भी ऐसा फील होता है कभी कभी कि यार बंदा कुछ लिया है क्या, कैसे बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। अब ये कौन सा तरीका था? इन्होंने कहा कि पांडव थे, पांडवों ने क्या कभी जीएसटी लगाई, पांडवों ने क्या कभी टैक्स लगाया? अरे जीएसटी टैक्स उनके टाइम में था क्या? क्या ऐसा कुछ मुद्दा था क्या? और वो तपस्वी थे इसलिए उन्होंने कुछ नहीं लगाया? तो कैसी बात कर रहे हो तुम महाभारत में आ जा रहे हो कि अर्जुन ने तीर चलाने से पहले श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या होने वाला है, इसके बाद उसको पता था क्या होने वाला है, तो वो क्यों पूछेंगे? फालतू बात, फालतू सवाल। आपने इस पूरे भारत जोड़ो यात्रा में जो भी काम किए उससे आप तमाम चीज बने होंगे। ये टी शर्ट पहन के निकले कांग्रेसियों ने उन्हें सुपरमैन बना दिया, ये फुटबॉल खेलते मिले रोनाल्डो से बड़े प्लेयर हो गए, ये लोगों के साथ चलते दिखे तो बापू से बड़े ये जन समर्थक हो गए, ये सब कुछ बन गए। लेकिन ये एक चीज नहीं बन पाए, वो है एक अच्छा राजनीतिज्ञ, एक अच्छा राजनीतिक आदमी, मंत्री, नेता। वो चीज नहीं बन पाए। इनके अंदर बचपना भरा हुआ है, और कहीं ना कहीं जनता भी सोचती है कि राहुल गांधी जी के लिए राजनीति क्षेत्र नहीं है जिसमें वो आगे बढ़ पाएंगे। उनको जबरदस्ती अपने परिवार के नाम की वजह से, बोझ की वजह से उसमें चलना पड़ रहा है। इसमें देखिए भारत जोड़ो यात्रा में एक चीज और देख रहे हैं कि आज जो राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, जो राहुल गांधी, एक बात तो साफ हो गई, पूरे के पूरे यात्रा में जितने लोग भी जुड़े हैं वो लोग कौन जुड़े हैं इनके साथ? देखिए वो लोग थे जो वामपंथी थे। उनके बयान कभी भी इस देश में जो जिन हिंदुओं का शुरुआत से वो रहा बोलबाला, उनके बयान कभी उनके तरफ से नहीं आए। उनके बयान हरदम उनके खिलाफ ही आए। जेएनयू के लोग जिन्होंने भारत तोड़ो का वो नारा दिया था, आज़ादी दो, वो उनके साथ मिलने हैं। ऐसा कोई भी एक आदमी, इन्होंने जन यात्रा ये शुरू की, इसमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति दिखा दो, एक कोई आदमी कि जो देखे कि सामने से यात्रा जा रही है, उसने अपना लाठी उठाया, उसने कहा मैं भी चलूंगा, ये तो यात्रा जन यात्रा है। इसमें जो लोग आए, इसमें ज्यादातर लोग ये भीड़ लेके चल रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप जाके देखिए, सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, एक भी जनता में से कोई व्यक्ति नहीं है। और आ भी वही रहा है जिनको ये बुला रहे हैं। क्यों? अपना प्रमोशन करने के लिए, अपनी एडवर्टीजमेंट करने के लिए। यहाँ पे कुछ भी इन्होंने अभी तक ऐसा नहीं दिखाया है जो लोगों ने अगर सोचा भी होगा, जो कांग्रेस समर्थक होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हाँ डूबती कांग्रेस की नैया शायद अब युवराज पाल लगा देंगे भारत जोड़ो यात्रा निकाल के, वो उस समर्थकों के भी मुंह पे इन्होंने कालिक पोत दिया। इसमें एक सबसे ज्यादा जो भी बयान इनका वायरल हो रहा है, वो वायरल हो रहा है
हरियाणा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अपने आप को कहा कि वो राहुल गांधी, जो राहुल गांधी आप सोच रहे हो वो राहुल गांधी नहीं है, वो राहुल गांधी मर चुका है। ये हम आपके दिमाग में राहुल गांधी है, बीजेपी के दिमाग में राहुल गांधी है, और वो राहुल गांधी मर चुका है। अब समझ इस बात का लेके सबसे पहला जो इनके अपने समर्थक हैं, आजकल क्या है, यूट्यूब के मेन फ्रेम मीडिया छोड़ दिए, आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं और इस यूट्यूब पे चैनल के माध्यम से, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो कितने जो भी इनके समर्थक है, सारे इनकी यात्रा को एकदम हीरो की तरह दर्शा रहे हैं। ये सुपरमैन है, राहुल गांधी सुपरमैन है, और राहुल गांधी सुपरमैन बनकर अब देखिए देश की जनता को बचाने आ रहे हैं। यहां तक मैं आपको बताऊं, एक सबीर अहमद करके है, न्यूयॉर्क टाइम्स का संवाददाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, जो हमेशा देश विरोधी, अब सबीर ने लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि मैं राहुल गांधी की यात्रा में गया और राहुल गांधी उसमें देश विरोधी, जो कहीं ना कहीं जो हिंदू मुसलमान विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी जो सरकार है उसे जमकर लड़ रहे हैं, और सरकार कहीं ना कहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है इस बात को, और सरकार को ये उखाड़ फेंकेंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज लिखी गई है। और कौन लिखता है? सबीर नाम। सबीर कौन है? मुसलमान है। तो ऐसे लोग, न्यूयॉर्क टाइम्स तक कितनी पहुंच है और किस तरह से ये चीजें हो रही हैं। और राहुल गांधी, एक बता दूं आपको, जो राहुल गांधी ने एक बयान दिया है वो पिछला राहुल गांधी था, ये राहुल गांधी का ये बयान नहीं है, ये पूरी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये राहुल गांधी को जो आप समझते थे वो राहुल गांधी नहीं है, असल में ये नए राहुल गांधी की लॉन्चिंग है, शिव भक्त राहुल गांधी। देखिए, कम से कम लोगों को इनके इस बयान से ये तो पता चलेगा कि हाँ, पब्लिक जो मैसेज इन तक पहुंचाना चाहती है वो इन तक पहुंचता है, इनको पता है ये पप्पू है, पब्लिक इनको क्या समझती है, इनके बयानों को वो लेके, तभी तो उन्होंने कहा कि मैं वो राहुल गांधी नहीं हूं। तो आप वो नहीं है जो जनता आपको समझती है, आप बदल गए, मानते हैं हम बदल गए, लेकिन अब आप सुपरमैन बन गए। कांग्रेस वालों ने अब आपको सुपरमैन बना दिया, प्रधानमंत्री पद का दावेदार ठोक दिया। जिनकी उम्र नहीं है, अभी खेलने की उम्र है, वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो जाएंगे। ये इनको हमारी आर्मी पिट्टे दिखती है बॉर्डर पे, और ये हमारे देश को संभालेंगे। कैसे संभाल लोगे भाई? आप जो कर रहे हो, इनकी खेलने की उम्र है, मानसिक रूप से इनकी खेलने की उम्र है। वैसे तो 52 साल के हो गए, 52 साल में 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है, और 52 साल के हो गए। आप वाकई मानसिक रूप से इनका कहीं ना कहीं 2014 में इनको लॉन्च किया गया, 2019 में इनको रिलॉन्च किया गया, दोनों बार इनका बुरी तरह से हाल हुई। 2014 में जो सीटें आई थी, 2019 में वो भी सीट नहीं ला पाए, और 2024 आ रहा है। अब तक, क्योंकि अब तक कांग्रेस पार्टी इनको लॉन्च करती थी, अब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए खुद ही लॉन्च कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं अभी इसके बाद फिर ये यात्रा करेंगे। आप देखिए, ये यात्रा अभी बंद नहीं होगी, और ये यात्रा भारत जोड़ो बात तो है, लेकिन ये भारत के अंदर ही घूमती रहेगी। भारत जहां से जुड़ना है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि वो तो जब इनका पुराना जो सरकार था उसी में जब इन्होंने भारत तोड़ दिया, तो अब जोड़ के भी दिखा के कुछ कर नहीं पाए। बताइए आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद में एक बयान है कि लोगों ने लकीरें खींच दी देश को बांटने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए देश में लकीरें खींच दी। जी हाँ, नेहरू की बात कर रहे थे, वो संसद में उन्होंने कहा था कि आखिरकार देश को प्रधानमंत्री पद पाने के लिए लकीरें खींच दी, और आज फिर वही राहुल गांधी कर रहे हैं। आखिरकार क्या जरूरत थी देश को बंटवारा करने की? अगर हिंदू मुसलमान का बंटवारा हो ही जाता देश का, तो उस समय राहुल गांधी को साफ तौर पर राहुल गांधी को एक चीज तो समझ में आनी चाहिए थी, उनको, कांग्रेस को, उस समय माफ कीजिएगा नेहरू को, कि आखिरकार जब देश का बंटवारा हिंदू मुसलमान के तौर पर हो रहा है, तो साहब ऐसा क्यों कर दिया कि आपने वहां पर मुसलमानों को भेज दिया, लेकिन यहां पर मुसलमानों को रहने दिया और उसको मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया। दूसरी बात, सबसे इसमें अहम जो सवाल है कि आखिरकार आपने जब देश को बांट दिया था, तो आखिरकार यहां अल्पसंख्यक क्यों चिल्लाने लगे? तीसरी बात, सबसे अहम बात, आपने उसके बावजूद भी आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दिया, आपने वक्फ बोर्ड बना दिया। अरे साहब, आप तो ऑलरेडी मुसलमानों को बांट चुके थे, मुसलमानों को उनके घर पहुंचा चुके थे, तो आखिरकार फिर से आपने एक बार बंटवारा करने के बाद इन सब कानूनों की जरूरत क्या थी? देखिए मानस जी, आप क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए, राहुल ने ये चीज़ दिखा दी है कि हाँ, मेरे पिछले नाना कैसे थे। देखिए, जहाँ पे कांग्रेस है, जब तक कांग्रेस पूरे भारत में है तब तक ही भारत जुड़ा है। कांग्रेस अगर हट गई तो भारत नहीं जुड़ा है। आप समझिए, ये भारत की बात ही नहीं है, ये परिवार की बात है। एक ऐसा परिवार जो शुरुआत से एक राष्ट्र पर कब्जा करने की चाह रखा हुआ था, कब्जा भी किया कई लोगों के दम पर, वो कब्जा हटा तो अब उसको लगने लग गया कि वो कब्जा हट गया है तो भारत टूट गया है। बात समझिए, जहां पे इनकी सरकार है वहां से लेके जहां पे इनकी सरकार आगे है, वहां से बीच में जो ये हट गए हैं ना, तो अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो ये टूट गए हैं। ये
भारत जोड़ो नहीं, ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। ये जो कांग्रेस टूटी है उसको जोड़ना है। लेकिन इन्होंने शुरुआत से देश के नाम पर जनता को लूटा, इस बार भी देश ही के नाम पर जनता को लूटा। धर्म के नाम पर जिस तरह से इस समय ये चल रहा है पूरा का पूरा राहुल गांधी का, और हिंदुत्व तो हिंदू के मतलब बनाने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें बताने लगे हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी आखिरकार जो टी शर्ट पहन कर चल रहे हैं उसके राज अगर बता दें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आज ही ब्रिजेश पाठक यूपी के उप मुख्यमंत्री से एक सवाल पूछा गया, वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं यूपी के, उनसे सवाल पूछा गया, पत्रकार ने, एबीपी न्यूज का पत्रकार था, उन्होंने सवाल पूछा कि ब्रिजेश पाठक जी ये बताइए, राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसमें टी शर्ट उनका बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है और टी शर्ट के बारे में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, उन्हें सुपरमैन बताया जा रहा है। ऐसे में आप स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, क्या आप बता पाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के अंदर, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के राहुल गांधी के अंदर में क्या है ऐसी चीजें कि वो चल पा रहे हैं कि कार, और ये सवाल जायज भी है, क्योंकि अगर ये राहुल गांधी वाला जो कॉन्सेप्ट अगर हमारे देश के गरीबों को मिल जाए तो साहब मुझे लगता है कि कम से कम सर्दी से किसी की मौत नहीं होगी। तो उस पर ब्रिजेश पाठक ने एक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमने अपने डॉक्टर्स को, मेडिकल टीम को इस पर रिसर्च करने के लिए बताया हुआ है, उन्होंने उनसे पूछा हुआ है कि आखिरकार इसका जो ये राहुल गांधी कर रहे हैं क्या क्या इसके पीछे का राज है। फिर पत्रकार ने पूछा फिर आपको क्या जवाब मिला, तो कह रहे हैं कि भाई रिसर्च टीम है वो भी लगी हुई है, जैसे ही उसका जवाब आएगा वैसे ही हम आपको देंगे। ये एक मजाक या उसकी बात नहीं है। अगर राहुल गांधी टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण है। आज राहुल गांधी तपस्वी बन रहे हैं अपने आप को कि वो तपस्वी हैं। आज वो दाढ़ी बनाया उन्होंने, वो अपने आप को पता क्या रहे हैं, वो अपने आप को हिंदुत्व का असली चेहरा दिखाना चाह रहे हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने एक तरह से अपने, क्योंकि देखिए इस समय वाकई में हिंदुत्व की लड़ाई है। पहले क्या होता था, मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के प्राकृतिक संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का हक है। ठीक है, वही मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री होते, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार होती है, अल्पसंख्यकों के हक के चक्कर में वर्षिप एक्ट लाते हैं कि जितने भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाए गए हैं वो वापस ना बन सके। यानी हर जगह अल्पसंख्यकों का हक की बात ये लोग करते हैं। और आज आपके सामने मैंने जो बताया ना, ये सब चीजें सीधे तौर पर हिंदुस्तान में अब वो एक अच्छा हिंदुत्व बनना चाह रहे हैं, अच्छा हिंदू बनने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं मोदी से ज्यादा हिंदुत्व हूं। ये हिंदुओं में भी बांट जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी, एक चीज आप पूछिएगा, सोचिएगा, दर्शकों से आपसे भी कमेंट बॉक्स में चाहेंगे ये चीज कि आखिरकार राहुल गांधी अगर हिंदू बन रहे हैं तो राहुल गांधी भगवान राम, अभी देखिएगा 2024 में अमित शाह ने ऐलान किया है कि 2024 के जनवरी में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और उसको हम दर्शन कर पाएंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और ये कहेगी कि इसका उद्घाटन, मतलब इसको पूजा पाठ की शुरुआत चुनाव के बाद की जाए, क्योंकि उससे सीधे तौर पर बीजेपी को चुनाव में फायदा होगा। ये साफ तौर पे एक हो सकता है। दूसरा हो सकता है राहुल गांधी कहे कि हम हिंदुस्तान में हैं, हो सकता है सबसे पहले राहुल गांधी दर्शन करने पहुंच जाए वहां पर, क्योंकि वो शुद्ध हिंदू है। देखिए ये एक चीज देखिए, जब दो राम मंदिर का निर्माण नहीं होता, फैसला नहीं होता, तो यही सब लोग अपनी नानी और दादी की बातें बता के लोग भड़काने की कोशिश करते थे कि भैया हमारे राम तो हमारी नानी कहती है किसी टूटी हुई विवादित जगह पे नहीं रहेंगे। कोई कहता है भैया हमारी दादी कहती है इससे बढ़िया यूनिवर्सिटी बन जाता, लोगों को पढ़ने, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बन जाता। लेकिन जब राम मंदिर बन गया तो यही लोग माथा टिकाने पहुंच गए, यही अरविंद केजरीवाल बसें चलवाने लग गए फ्री अयोध्या करने। तो ये लोग करेंगे क्यों? क्योंकि ये लोग जान रहे हैं कि इन्होंने अपने लिए गड्ढा खुद खोदा था और आज जब वो गड्ढे में गिर गए हैं तो इनको समझ में आ रहा है कि अरे ये तो गलती हो गई। अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें भी निकल नहीं पा रहे। अरे अगर तरीके से ये लोग राजनीति कर दे तो अभी भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इनके पास हिंदू मुसलमान ये आरोप सही मायने में भाजपा पे लगाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान ही। मैं आपको बताऊं, देश किसी भी पार्टी के लिए सबसे अहम बात है, किसी पार्टी देश को आगे बढ़ने के लिए जो उसका नेतृत्व होता है, सेनापति होता है। सेनापति बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर किसी देश को उसका अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता है, वो देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर किसी देश को अच्छा, किसी पार्टी को अच्छा अध्यक्ष या अच्छा वो नहीं मिल सकता, उसका विकास नहीं हो सकता है। कांग्रेस पार्टी है, आज देखिए कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को तलाश रही है। आप ये मत कहिए पीवी नरसिम्हा राव, आप ये मत कहिए मनमोहन सिंह, ये लोग वो चेहरे थे जो कम से कम पार्टी को लेकर अब तक लेकर आए आगे। सोनिया गांधी को भी हम कह सकते हैं कि सोनिया गांधी में कम से कम वो कुबा था कि सोनिया गांधी जिस पार्टी के कहीं ना कहीं
एक तरह से जब राजीव गांधी की हत्या हुई उसके बाद ये पार्टी को किस तरह से चाहे किसी भी तरह से खींच कर यहां तक लाई, ये भी बड़ी बात थी। तो आज वो चीज यहां पर साफ तौर पर दिख नहीं रही यहां पर, और यही सबसे बड़ा यहां पर राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा ये यहां पर कहीं ना कहीं सवाल है कि आखिरकार ये अगर एक अच्छा नेता इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बताइए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, आपने कभी भी मल्लिकार्जुन खड़गे का जब से अध्यक्ष बने हैं कुछ आपने देखा कि मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कर रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? और उनकी भाषाएं भी कांग्रेस अध्यक्ष वाली पदवी वाली नहीं लग रही हैं। अरे आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लिए आप जो भाषा ही इस्तेमाल कर रहे हो, आप जब पद से आगे बढ़ते हो तो उस पद की अवमानना आपको नहीं करनी चाहिए। आप उस पद पे हो कि जहां पर आपको एक भाषा का ध्यान रखना चाहिए। आप एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो और उसके बावजूद आप ये कर रहे हो। चलिए, मैं इस वीडियो के आखिरी की तरफ चलूंगा और आप सभी से कमेंट्स चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कि आखिरकार राहुल गांधी की जो टी शर्ट वाली यात्रा है, ये टी शर्ट वाली यात्रा में क्या राहुल गांधी सबसे पहला क्या हिंदुओं को हिंदुत्व सिखाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी हिंदुओं को, पहले तो जनेऊधारी अपने आप को शो करते थे कि जनेऊधारी मंदिर गए 2019 में, और अब की बार भारत जोड़ो यात्रा करके, भारत जोड़ो यात्रा से अपने गेटअप चेंज करके ये 2024 तक जाने के बाद 2024 तक पहुंचने तक हो सकता है अपने आप को कोई न कोई सन्यासी ये प्रूव कर दे। हो सकता है ये कहें कि हमने शादी इसीलिए नहीं की थी क्योंकि हमें सन्यासी बनना था, इसलिए हमने शादी नहीं की। कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी चोले में आ सकते हैं। गिरगिट उतना रंग नहीं बदलता जितना हमारे देश का विपक्ष रंग बदल रहा है। इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और हर एक फोन तक इसे पहुंचाइए और राहुल गांधी पर अपना टी शर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।